हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है इशू ऑफ डिवेंचर्स। इशू ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर होता क्या है जी? डिवेंचर एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी इशू करती है, डेब्ट इशू करती है। डेब्ट का मतलब है कि कंपनी यहाँ पर पैसे उधार ले रही है लोगों से। तो ये क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि एक्नॉलेज करता है डेब्ट को। तो इसका मीनिंग क्या होगा? मीनिंग डिवेंचर is written document or certificate acknowledging debt। यानी कि डिवेंचर क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि एक्नॉलेज कर रहा है कि कंपनी ने डेब्ट लिए हुए, उधारी ली हुई है। और क्या है जी इसमें? इट कंटेन्स टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ये क्या बोल रहा है कि इसमें डॉक्यूमेंट जो होता है, जो आपका डिवेंचर होता है, उसमें ये कंटेन होता है कि आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट किस तरह से करोगे एट ए रेट स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ इशू। यानी कि जब कंपनी डिवेंचर्स को इशू कर रही है तो डिवेंचर्स में ये कंटेन होता है, ये टर्म होती है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की रिपेमेंट किस तरह से होगी और किस रेट पर इंटरेस्ट पे किया जाएगा। बात क्लियर है जी? ये होता है डिवेंचर। ये तो हो गया डिवेंचर का मीनिंग। अब बात करते हैं फीचर्स की। फीचर्स ऑफ डिवेंचर। फीचर्स ऑफ डिवेंचर्स क्या होते हैं? सबसे पहला रिटन डॉक्यूमेंट। अभी हमने पढ़ा कि डिवेंचर जो होते हैं वो क्या होता है? रिटन डॉक्यूमेंट होता है। नंबर 2, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो फिक्स होगा, और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? कूपन रेट। इसको क्या बोलते हैं? कूपन रेट। नेक्स्ट है टर्म ऑफ रीपेमेंट। यानी कि हम रिपेमेंट किस तरह से करेंगे और रिपेमेंट कितने टाइम बाद करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल इक्विटी और लॉन्ग टर्म बोरिंग। यानी कि डिवेंचर होता है वो एक्सटर्नल इक्विटी होता है। इंटरनल इक्विटी क्या बोलते हैं? हम शेयर होल्डर्स फंड को बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो डिवेंचर होल्डर होंगे वो क्या होंगे? आपके एक्सटर्नल इक्विटी बोले जाएंगे। बाहर क्या लगाया हुआ पैसा, जिसको हम किस में करते हैं? टोटल टाइप्स में इंक्लूड करते हैं, और ये आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में भी इंक्लूड किया जाता है। तो बात क्लियर है जी यहाँ तक। अब हम इससे आगे क्या करते हैं? इससे आगे डिवेंचर के बारे में और क्या? डिस्क्लोजर। किस तरह से हम डिस्क्लोज करते हैं डिवेंचर को। अगर ये डिवेंचर इशू किए जा रहे हैं, यानी कि अगर ये रीपेड किए जा रहे हैं विद इन 12 मंथ्स, और 1 ईयर, देन ये होगा आपका करंट लायबिलिटीज में।
करंट लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में अगर ये आपका 12 मंथ्स के इंक्लूड यानी कि विद इन 1 ईयर अगर डिवेंचर होल्डर्स की पेमेंट की जा रही है तो आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आएगा। अगर ये रिपेड हो रहे हैं आफ्टर 12 मंथ्स यानी कि अगर ये 1 साल के बाद रिपेड हो रहे हैं तो आपका आएगा नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज में आएगा और ये आपका होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा। ठीक है जी, चलिए इससे आगे जो मेन पॉइंट्स है, एक पॉइंट्स और है आपका यहाँ पे, वो क्या होगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जैसे हमने शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ा कि शेयर कैपिटल अगर हम इशू करते हैं तो कंपनी को कम से कम 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए। यहाँ पर जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा डिवेंचर होल्डर्स को यानी कि डिवेंचर अलॉट करने के लिए कंपनी को कितना परसेंट मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए, 75% ऑफ इश्यूड डिवेंचर्स। यानी कि अगर डिवेंचर आप इशू कर रहे हो 10,000 तो आपके पास कम से कम कितनी एप्लीकेशन आनी चाहिए, 75,000 एप्लीकेशन आपकी आनी चाहिए, तब जाकर के आप डिवेंचर होल्डर्स को डिवेंचर अलॉट कर पाते हैं। आगे बात करते हैं इशू ऑफ डिवेंचर की, यानी कि डिवेंचर को हम कितने तरीके से इशू करते हैं। इशू ऑफ डिवेंचर, अब इशू ऑफ डिवेंचर जो होगा वो 3 तरीके से होगा। फॉर कैश, शेयर कैपिटल के बारे में बात करें अगर हम यहाँ पर, तो शेयर कैपिटल को हम 2 तरीके से इशू करते थे, या तो हम कैश में या फिर अदर देन कैश। अदर देन कैश, अदर देन कैश में क्या होता था, किसी को बिजनेस एक्वायर कर लिया या फिर कोई एसेट्स ले ली, प्रमोटर्स को दे दिया या फिर अंडरराइटर एजेंट्स को दे दिया। अदर देन कैश, फॉर कैश के लिए, अदर देन कैश के लिए। और एक होता है आपका कोलेटरल सिक्योरिटीज। 3 तरीके से डिवेंचर्स को प्लीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पर शेयर कैपिटल का मतलब 2 तरीके से शेयर इशू करते हैं, फॉर कैश के लिए, फॉर अदर देन कैश के लिए। और डिवेंचर्स को यहाँ पर हम 3 तरीके से इशू करते हैं, फॉर कैश, अदर देन कैश और एज अ कोलेटरल सिक्योरिटीज। ठीक है जी, अब इन 2 तरीके से डिवेंचर इशू करते हैं हम। इशू करते हैं एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। शेयर्स में डिस्काउंट नहीं था, लेकिन यहाँ पर अब आपको डिस्काउंट पढ़ना पड़ेगा, यानी कि डिवेंचर्स को किस पर इशू करना, डिस्काउंट पर इशू करना। अब एट पार का मतलब क्या है कि इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू, यानी कि अगर 100 रुपये का डिवेंचर है तो 100 में ही इशू कर देंगे। तो ये क्या बोला जाएगा आपका, एट पार पर इशू करना। प्रीमियम, इश्यूड प्राइस इज मोर देन, इश्यूड प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू, मोर देन फेस वैल्यू, यानी कि 100 रुपये का डिवेंचर था, हमने इशू कर दिया 120 रुपये। 20 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं, 20 रुपये ज़्यादा नहीं, कंपनी जब पैसे ज़्यादा ले रही है तो वो होता क्या है, एक्स्ट्रा पैसे जो ले रही कंपनी वो होता है प्रीमियम, तो वो प्रीमियम में आ जाएगा 20 रुपये। डिस्काउंट में क्या होगा, कभी कभी क्या होता है किसी कंपनी के डिवेंचर्स को कोई खरीदता नहीं है, इस कंपनी की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी कि मार्केट में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो कभी कभी क्या है कम पर डिवेंचर्स इशू करने पड़ जाते हैं। तो इनका जो इशूड प्राइस होगा, इशूड प्राइस इज लेस देन फेस वैल्यू। जैसे 100 रुपये का डिवेंचर था, 90 रुपये में इशू कर दिया, तो 10 रुपये कम लिए, तो 10 रुपये जो कम ले रही है कंपनी वो क्या है, वो डिस्काउंट है। तो बात कर लीजिए यहाँ पर आपकी कि हम डिवेंचर्स को इशू करते हैं तो कैश, फॉर अदर देन कैश, या फिर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल मैं आपको यहाँ पर शेयर्स के साथ में कनेक्ट कराते हुए चलूंगा तो आपके लिए ईजी रहेगा। तो फॉर कैश और फॉर अदर देन कैश के लिए हम 3 तरीके से डिवेंचर्स को इशू करते हैं। पहला होता है एट पार, एट पार यानी कि 100 रुपये का डिवेंचर है, 100 रुपये में इशू कर दिया। एट प्रीमियम यानी कि 100 रुपये का डिवेंचर को बढ़ा करके 100 रुपये से ज़्यादा पे इशू किया,
देन डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब अगर 100 रुपये का डिवेंचर उसको कम पे इशू कर दिया, यानी खरीदने वाले कम है, लोग बाग कम है, यानी कि डिवेंचर के लिए एप्लीकेशन आ ही नहीं पा रही है, तो उस केस में कंपनी क्या करती है, इनको डिस्काउंट पर इशू कर देती है। चलिए जी, बात क्लियर है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं इशूड एट पार एट प्रीमियम की जनरल एंट्रीज के बारे में। वैसे तो हम ये चीज़ कर चुके हैं, बस आपको सिर्फ नाम चेंज करना है, जैसा हमने शेयर कैपिटल में पढ़ा था। डिवेंचर्स को इशू कर रहे हैं एट पार पर। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, 10,000 डिवेंचर्स हैं, 9% डिवेंचर्स, 10,000 9% डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 100। अब मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ कि जो 100 रुपीज़ है वो हम कैसे मंगा रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में, यानी कि 100 रुपये को 30 रुपये एप्लीकेशन पर, 40 रुपये अलॉटमेंट पर और 30 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। तो इसको जनरल एंट्री में किस तरह से प्लेस करेंगे, सेम एंट्री हम करते हैं जैसे हमने बैंक शेयर्स कैपिटल में हम पढ़ चुके हैं। टू, बस यहाँ पर नाम चेंज, डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन, पिछले चैप्टर में पढ़ा था शेयर एप्लीकेशन, अब यहाँ पर सिर्फ नाम चेंज होगा, वो शेयर्स था, यहाँ पर डिवेंचर होगा, तो डिवेंचर एप्लीकेशन 10,000 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 3 लाख रुपीज़। नरेशन सेम। नेक्स्ट आपका होगा डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। वहां पर हम शेयर कैपिटल करते थे, यहां पर हम इसका नाम चेंज कर देंगे, शेयर कैपिटल में क्या हो जाएगा, डिवेंचर हो जाएगा। 9% जितना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका दिया हो, कूपन रेट 3 लाख। ये तो एंट्री होगी जब आपके पास पैसे एप्लीकेशन के मनी आ गई, आपने डिवेंचर्स को अलॉटमेंट कर दिया, देन आप पैसे ड्यू करते हैं, डिवेंचर अलॉटमेंट, पैसे ड्यू करते हैं, अमाउंट ड्यू करते हैं अलॉटमेंट के लिए। सो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर अकाउंट 4 लाख। इस तरह से आपके पास जब अलॉटमेंट के पैसे आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, टू डिवेंचर अलॉटमेंट। अब आपके लिए खुशी की बात यह है कि यहाँ पर कॉल्स एंड एरियर्स और फोरफीचर वाले कॉन्सेप्ट नहीं आते, पेमेंट यहाँ पर पूरी रिसीव होती है। लास्ट एंट्री बचती है आपके यहाँ पर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए। तो जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हम ड्यू करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, नंबर 5, डिवेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर 3 लाख। फिर से 10,000 मल्टीप्लाई 30, 10,000 मल्टीप्लाई 30। पैसे जब आपको रिसीव हो जाएंगे तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर कॉल अकाउंट, टू डिवेंचर कॉल अकाउंट, डिवेंचर कॉल अकाउंट। ये तो आपका हो गया क्या, जब आप डिवेंचर्स को इश्यू करते हैं पार वैल्यू पर, यानी 100 रुपये के डिवेंचर के लिए आप 100 रुपये ही रिसीव करते हैं। ठीक है जी, आज के लिए बेसिक था। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसको, डिवेंचर्स को प्रीमियम पर इश्यू करना, डिस्काउंट पर इश्यू करना और अदर देन कैश के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।